आज सबसे पहले हम लखनऊ में हुए उस आयोजन की बात करेंगे जिसने चुनाव आयोग के दावों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह से फिजिकल रैली, रथ यात्रा, बाइक यात्रा पर पाबंदी लगाई है। सिर्फ वर्चुअल रैली और घर घर जाकर प्रचार की अनुमति है। लेकिन आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक अनोखा तरीका निकाला। बीजेपी से आए नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ। नाम उसे वर्चुअल रैली का और प्रेस वार्ता का दिया गया, लेकिन असल में वो एक रैली ही थी। एक शक्ति प्रदर्शन था जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और ये सब हो रहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा केस लखनऊ में ही आ रहे हैं। लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर है। लखनऊ में 12 जनवरी को कोरोना के 2181 केसेस आए थे। इसके बाद 13 जनवरी को भी सबसे ज्यादा 2213 केसेस यहीं से आए थे। आज भी यानी 14 जनवरी को सबसे ज्यादा 2209 कोरोना केसेस आए हैं इसी शहर से। बावजूद इसके लखनऊ में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ है और इसीलिए आपको यह रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। No physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग ने सीधी और साफ साफ बात कही थी कि 15 जनवरी तक कोई रैली, भीड़ का जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के किले में सेंध लगाने की खुशी में समाजवादी पार्टी सारे नियम कायदे भूल गई। ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी से आए मंत्रियों और विधायकों को पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए एक मिनी रैली ही कर दी गई। मंच पर लगे पोस्ट में लिखा था वर्चुअल रैली, प्रेस वार्ता। मंच पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा था। साथ में बीजेपी से आए वो नेता भी थे जिन्हें ज्वाइन करना था। इस पर पूरी टूट फूट का सबसे बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही मंच पर आए, उनके साथ अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश के चेहरे पर तो मास्क था, लेकिन मौर्य जी का मास्क नीचे खिसका हुआ था। दूसरी चुनावी कंपनियों में ज्वाइनिंग की उन्हें इतनी जल्दी थी कि वो ये भी भूल गए कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों को हाथ हिला रहे थे। मंच पर समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे, लेकिन मास्क बहुत कम ने पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने भी मास्क उतार दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद और बीजेपी से आए बाकी विधायकों का हाथ पकड़ा। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। एक विधायक के चेहरे पर मास्क दिखा भी तो फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने उसे उतार दिया। फोटो खिंचवाने के बाद अखिलेश यादव ने फिर मास्क पहन लिया, लेकिन मंच पर मौजूद ज्यादातर नेताओं के चेहरों से मास्क गायब थे। अब देखिए कि अगर मंच पर मैं बात करूं, विधायकों में चौधरी अमर सिंह मास्क नहीं लगाए हैं। उनके ठीक बगल में विनय शाक्य जो कि पैरालाइज हैं, वो मास्क में है। उसके बगल में रोशन लाल वर्मा मास्क में है, लेकिन मुकेश वर्मा ने मास्क नहीं लगाया है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मास्क नहीं लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मास्क अपने गले पे लगा के रखे हुए हैं। उनके ठीक बगल में जो विधायक बैठे हुए हैं सफेद कपड़े में, भगवती सागर, उन्होंने भी नहीं लगाया है। ब्रिजेश प्रजापति ने बाकायदा मास्क ठीक से लगाया है। तो ये विधायकों की स्थिति है जो ज्वाइन कर रहे हैं और आप देखिए कि इनमें ही ज्यादातर बिना मास्क के हैं। अखिलेश यादव ने हालांकि मास्क लगा रखा है, लेकिन अगर समर्थकों की बात करें तो समर्थक बिल्कुल भी इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी। उनकी लाल टोपियां बता रही हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। पार्टी दफ्तर में ही लोग बहुत दूर दूर तक बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मंच पे देखिए आप, जितने भी विधायक हैं कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं है।
कुछ पे है तो उन्होंने नीचे करके रखा हुआ है, और साथ ही जो पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सब उसी मोड में हैं। अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको दिखा सके मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह, तो मैं कोशिश करूंगा भीड़ दिखाने की। जरा पीछे तक दिखाइए प्रेम जी की जो हॉल है, उस हॉल के पीछे किस तरीके से भीड़ बैठी हुई है, दूर तक, ऊंचाई तक लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने हमारे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे में जो रैली होती है जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया है वो भले रुकी हुई हो, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर रैली हो रही है जिसको वर्चुअल रैली का नाम दिया गया है, वहाँ भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा है। यहाँ भीड़ होने की बात खुद अखिलेश यादव भी स्वीकार कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भीड़ देखकर यूपी के सीएम डर गए हैं। हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ऐसे उल्लंघन के लिए सीधे तौर पर डीएम जिम्मेदार माने जाएंगे। जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है, जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं, उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ, दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम आल्सो। तो क्या लखनऊ की डीएम की जिम्मेदारी तय होगी? इस पूरे प्रकरण का संज्ञान तत्काल लेते हुए इसमें एक कार्रवाई की गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।